नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी जब बैंक में 4 लाख रुपए जमा करने जा रहा था, उसी समय कुछ बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाना शुरू किया। वही चीख पुकार सुनते ही मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक बदमाश को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। 4 लाख रुपए। ये किस तरह आप कहाँ से आ रहे थे? मैं घर से निकला ही था। अच्छा, काय पे थे आप? टैक्सी में था। फिर कहाँ पे हुई घटना ये? मैं वही आगे। किस तरीके छीन के भागे आपसे को? मैं टकरा था थैला मेरा। अच्छा, थैला छीन के भागे, उसमें 1 लाख काफी पैसे बन गए। कितने रुपए थे उसके अंदर? 4 लाख रुपए। बदायूं के उसहद थाना क्षेत्र में शराब की दुकान के पास खड़ी एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं राहगीरों ने तुरंत रोड को बंद कर वैन पर बालू और पानी डाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस्ती में एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में पुलिस और साइबर सेल प्रभारी ने टीम के साथ मिलकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एसएसपी रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। वहीं पुलिस को उसके पास से 1 लाख रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 24 आधार कार्ड और भारी मात्रा में कीमती सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये हमारे प्रभारी निरीक्षक गौर और हमारे साइबर सेल की जो टीम ने एक घटना का अनावरण किया है। गौर थाने में 25/8/2020 को हीरालाल नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खाते से 1,05,000 रुपया निकाल लिया गया है। FIR दर्ज की गई। इसमें थाना गौर की टीम लगी, हमारे साइबर सेल के प्रभारी लगे और टीम लगी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में इनको सफलता प्राप्त हुई है। बुलंदशहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बीबी नगर थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई, जिसमें कार सवार दोनों लोग और बाइक सवारों दोनों लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कासगंज के गंजडुंडवारा कस्बे में बनी पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल पर लगा गेट अचानक 2 बच्चों पर गिर गया, जिससे दोनों बच्चे गेट के मलबे में दब गए। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि मृतक बच्चे के परिजनों को जिला प्रशासन की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता होगी वह दिलाई जाएगी। पानी की टंकी है, नई बस्ती के 3 बच्चे इस पानी की टंकी पर खेल रहे थे। शायद ऐसा लगता है कि वो गेट पर झूल रहे होंगे। उसी गेट के गिर जाने से एक बच्चा जिसका नाम मुदस्सिर है, उम्र लगभग 10 वर्ष, वो ख़त्म हो गया है। दूसरा बच्चा है साकिब, वो घायल है लेकिन खतरे से बाहर है। तीसरे बच्चे का पता नहीं लगा, वो भाग गया, हल्की उल्की चोटें होंगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जो भी SDM साहब को खबर कर दी गई, आ रहे हैं, जो भी मुनासिब इसका होगा, जो सहायता होगी वो प्रदान कराई जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने JEE और नीट की परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से ही विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने भी लखनऊ के राजभवन पर धरना प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। महोबा के रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकता मिला, जिसे देखकर स्टेशन पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने मृतक के शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोगों का कहना है कि मृतक पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर मंडरा रहा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसकी डेड बॉडी उतरवा ली गई है और इसको पंचायतनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी बात कंफर्म हो पाएगी। रिपोर्ट आने के बाद भी इसकी पूरी बात। इसके पास से एक अस्पताल, जिला अस्पताल महोबा का पर्चा प्राप्त हुआ है, जिसमें इसका नाम भगवान नंद, उम्र 94 साल लिखी हुई है और उसकी फोटो वगैरह भेजकर भी इसकी जांच कराई जा रही है। सर, क्या हत्या या आत्महत्या ये कभी स्पष्ट हो पाया अभी? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कंफर्म हो पाएगा कि क्या है, उसके बाद ही बताया जाए। प्रदेश में भूमाफियाओं ने आतंक मचा रखा है। मैनपुरी के किशनी तहसील के मोहकपुर गांव में भी एक पीड़ित परिवार दबंगों के चंगुल से अपने को छुड़ाने में लगा हुआ है।
पीड़ित लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी से भी उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। न्याय न मिलने से आहत होकर पीड़ित गरीब परिवार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब बताओ। जी सर, हमारी ज़मीन पे 22 डेसिमल ब्रह्मानंद के नाम और 9 डेसिमल अश्विनी कुमार के नाम सना ऑफ राम बख्शी, दोनों ही भाई भाई हैं। उस ज़मीन पे हरिंद्र सिंह और दुष्यंत सिंह ने कब्जा कर लिया। ये हरिंद्र सिंह जिला पंचायत सदस्य है। ये 150 बीघा ज़मीन पे मतलब रखते हैं। 4 काली जमीन के चलते हैं जी। एक भट्टा चलता है जी। और ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती 2019 में बंदूकें दिखा के बार बार राइफलें ला के इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। फिर 2020 में इन्होंने हमारी ज़मीन पर 21/2/2020 को तारीख को जेसीबी चला के इन्होंने सरिये से पिलर गाड़ दिए। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में एक पीड़ित अवधेश कुमार ने नगर निगम के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो गुलाला घाट पर अपनी मां का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे तो वहां नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों से अधिक उनसे हर चीज का पैसा वसूला गया और उनके द्वारा इस चीज पर आपत्ति करने से वहां के कर्मचारी नाराज हो गए और उनसे अभद्रता करने लगे। वहीं इस मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि सभी शमशान घाटों पर नगर निगम द्वारा हर चीज का रेट निर्धारित है और अगर कोई कर्मचारी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें सभी जगहों से जहाँ पब्लिक डीलिंग का कार्य होता है वहाँ पर इस तरह की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। नगर निगम में भी अगर इस तरह कोई शिकायत आ रही है कि जो निर्धारित दरें हैं या जो भी हमारी कमेटी ने दर तय की हैं उससे ज़्यादा अगर कहीं भी पैसा लिया जा रहा है तो उसके बारे में आप हमें साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराएं, हम उसकी जांच कराएंगे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भागीदार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश में जंगल राज कायम है, आज कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है और हर तरफ लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं विकास कार्यों की बात करते हुए राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश में जब से सरकार बनी है तब से लेकर आज तक बीजेपी सरकार ने जुमले छोड़ने के अलावा विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति सही बात बोलने की हैसियत में अगर आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए कोई सही बात न बोले। और सही बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सरकार मनमान है और पुलिस भी मनमान है। थाने पे चले जाइए तो जाति पूछ करके FIR हो रहे हैं जी और थाने पर 20,000 25,000 रुपए डिमांड है कि आप दो तो आपका FIR लिखेंगे और नहीं तो तुम भाग जाओ यहाँ से। जैसा कि आपने अवगत कराया कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है क्या? देखिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर उठा के देखिए बनारस में जो बनारस का अपराधी बनारस जेल में, जौनपुर का अपराधी जो बना जौनपुर के जेल में, और इस समय सरकार का साफ साफ निर्देश है कि बदला ले लो, तो बदले की भावना हो रही है। सर, अभी कोरोना काल चल रहा है और उनके ही मंत्री जो है ना लगातार बीजेपी पर अंकुश लगाते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बार सत्ता पक्ष में 200 विधायक धरने पर बैठे थे, शायद आप लोगों को अनुभव होगा, पहली बार। और आज की सच्चाई यह है कि 306 विधायक बीजेपी के पास हैं और 306 विधायक नाराज हैं। अभी आपने देखा 682 हत्याएं अभी 12 दिन पहले हुई थी। 58 विधायक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री तक 58 को फोन किया, उनका संगठन मंत्री फोन किया, 15 विधायकों को लगाया गया एक एक ब्राह्मण के ऊपर कि ये लोग कहीं सदन में कुछ बोल न पावे। सदन की कार्रवाई में सरकार जैसे हिटलर शाही रवैये से अपनी बात करके और सीधे सदन स्थगित किया, चल दिया।